हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है दीपक। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। देखिए, मैंने क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपके छोटे भाई या बहन कोई पढ़ते हो तो आप उनके साथ ये से शेयर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रियल नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस की पीपीटी बनाई है, तो उनको पहले चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा रियल नंबर ही है। देखिए, रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर बोल रहा है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कम्बिनेशन किसका? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो ये अभी अभी के लिए समझ लीजिए कि रैशनल और अगर मैं इरेशनल को मिला दूं तो हमारा क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर बन जाएगा। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रियल और इरेशनल होते क्या हैं। ठीक है, तो कि ये रियल और सॉरी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या है? जो कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर Q नॉट बी इक्वल टू जीरो। जहाँ पर भी Q जो होता है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। ये इसका मीनिंग समझाता हूँ पहले। देखिए, P अपॉन क्यू बोल रहा है तो P अपॉन क्यू को जैसे मैंने लिख दिया 2/3। तो यहाँ पे 2 जो होगा ये P की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे जो 3 होगा ये हमारी Q की वैल्यू होगी। तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। लेकिन बोल रहा है क्यू की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो क्यू की वैल्यू जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली बेशक से पी की वैल्यू कह दे या न्यूमरेटर कह दे, ये जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 2/0 लिखा मैंने, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने लिखा कि 3/4, जैसे मैंने एग्जांपल में लिख भी रखा है, मैंने 3/4 लिख दिया, तो ये क्या है? इसका जो नीचे वाला जो नंबर है जो कि क्यू की वैल्यू है ये जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 10, 10 लिख दिया 10। ठीक है, तो अगर मैं 10 लिखा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे अगर कुछ नहीं हो तो मैथ्स में सही समझ लीजिए एक चीज़ कि जब भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो जीरो नहीं है, नीचे नीचे जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। चलिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 3/10। ठीक है, 3/10 लिख दिया मैंने, तो इसके नीचे ऊपर वाले में कुछ भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पी की वैल्यू में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि रैशनल नंबर नेगेटिव को कंसिडर कर सकता है। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सबको कंसिडर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, एक इसमें एक वर्ड समझना पड़ेगा उससे पहले। एक है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। क्या होता है? ख़त्म हो जाना। जैसे कि मैंने लिखा कि मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि 2 मैंने डिवाइड करा दिया 5 से। ठीक है, इसको जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करूँगा तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? मेरे पास जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी रिमाइंडर जीरो बच गया उसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर देखें हम लोग डेफिनेशन क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर नॉट टर्मिनेट
जब नंबर कोई टर्मिनेट ना हो एंड नॉट कम टू एंड, या फिर कह सके कि उनका कोई एंड ही नहीं आ रखा हो, ठीक है, एंड इन रिपीटिशन मोड, और उनके बार बार नंबर जो हो रिपीट हो रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसमें लिख रखा है मैंने 2.353535, ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब जैसे मैंने लिखा कि 2.3535 और 35, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, आगे भी चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मानते रहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 353535, एक तो पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे, और दूसरी चीज़ ये 35 बार बार भी रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इन नंबरों को हम लोग को ये भी कह सकते हैं, ये इनको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, इनको शॉर्टकट में देखिए हम क्या लिख, जो डेसिमल के जो आगे लिखा हुआ जो नंबर है, जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, तो 2 को हम लोग बिल्कुल एज इट इज़ उतार देंगे पॉइंट तक, ठीक है। अब जो नंबर जो रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 35 रिपीट हो रही है, तो 35 जो भी रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है। और जितनी जो चीज़ रिपीट हो रही है उतने पर ऊपर ये बार लगा दीजिए। इस लाइन का नाम होता है बार। क्या होता है नाम, बार। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, अगर आपने 9th क्लास में ठीक से पढ़ा होगा तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा उसमें। तो ये क्या हो जाएगा 2.35, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे देखते हैं इसका। ये कुछ इंपॉर्टेंट और डेफिनेशन है हमारे, जैसे कि क्या क्या है, ये बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, आपको पता होने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं भी पता तो रिवीजन कर लीजिए पहले, नहीं भी पता है तो समझ लीजिए। देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर डिविजिबल बाय 2 हो, कह सकते हैं कि जो नंबर 2 की टेबल में आ जाए उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है, 8 है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे। तो ये सारे इवन नंबर आ जाएंगे। उसी तरह ऑड नंबर क्या होगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 की टेबल से आ रहा था 2 की टेबल में, ये क्या है नंबर आएंगे, ये 2 की टेबल में नहीं आएंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। उसी उसी तरह देखिए अब तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जरा। इसमें है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1, ये फिक्स्ड है कि 1 रहेगा ही रहेगा, एंड इट्सेल्फ, दूसरा फिक्स्ड रहेगा कि वो खुद ही वो उसका फैक्टर बनेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 किस किस की टेबल में जाएगा, 2 जा सकता है भैया 1 की टेबल में, फिर जाएगा 2 की टेबल में, कह सकता हूँ मैं। अगर मैंने कहा 5, ठीक है, तो 5 1 की टेबल में भी जाएगा और 5 की टेबल में भी जाएगा, इसके अलावा तो किसी और की टेबल में नहीं जाएगा। तो ये क्या बन रहे हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से भी जाने चाहिए, जा रहे हैं, दोनों के दोनों ही जा रहे हैं, और इटसेल्फ भी जाना चाहिए, मतलब अपनी ही टेबल से भी जाने चाहिए, ये भी जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर बन जाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 4, देखिए 4 को देखिए एक बार, 4 जो होगा ये 1 की टेबल में भी जाएगा, 2 की टेबल में भी जाएगा, और अपनी टेबल से जाएगा ही जाएगा। देखिए इसमें 1 भी आ गया, इटसेल्फ भी आ गया, ये एक एक्स्ट्रा 2 आ गया। तो ये क्या है, ये फिर प्राइम नंबर नहीं होगा, ये गलत है। तो ये कुछ और नंबर कहलाएगा क्या, अब वो देखते हैं, चलिए वो आगे देखेंगे अभी। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, वो 1 और उसका खुद का, जो जिससे वो जो नंबर है खुद से ही। देखिए एक नोट है छोटा सा कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड द प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 है, कि सबसे छोटा इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, कौन सा नंबर है, 2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अगला है कंपोजिट नंबर। मैंने अभी जैसे बताया 4 के बारे में कि 4 किस किस का फैक्टर बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा था, और 4 का भी बन रहा था। तो इसमें 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्या है,
एक कंपोजिट नंबर है। इस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं था, इस वजह से वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर, काउंटिंग में जो प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाएगा तो वो सारे क्या कहला देंगे, कंपोजिट नंबर। देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है 4 लिखा है, तो 4 का एग्जाम्पल हम देख ही लिया। 6 देखिए, 6 की देखिए किसकी टेल में जाएगा, 1 की टेल में जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा और 6 के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो 2 और 3 की वजह से क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। इसी तरह 8 है, 9 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, द सिंपल सा है, द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, जो काउंटिंग 1 से शुरू हो वही नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि काउंटिंग स्टार्ट कर लिए 1 से, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी का एक उल्टा हो जाएगा होल नंबर। क्या होगा कि होल नंबर क्या होगा, द काउंटिंग विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से शुरू हो वो कहलाएगा होल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर जो होता है ना, ये 0 प्लस नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है। 0 प्लस नेचुरल नंबर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए, क्या कह सकते हैं हम इसको, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो होल नंबर क्या हो रहा है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। चलिए इसको समझाने से पहले एक चीज़ समझिए। देखिए जैसे हम लोग की नंबर लाइन बनाते थे, ये हमने नंबर लाइन बनाया है, बीच में हमने 0 लिखा है, ठीक है। इधर हमने नेगेटिव में नंबर लिखे -1, -2, इधर हमने -3 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इधर भी 1, इधर 2, इधर 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये तीनों ये पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव नंबर कहलाएंगे, ये हमारे नेगेटिव नंबर, ये हमारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अगर मैं, और ये 0 है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, इन तीनों को जोड़ दूँ तो जो नंबर कहलाएगा वो हमारा इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि इंटीजर में कभी भी ना तो डेसिमल नंबर लेता है, ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन नंबर लेता है। ये दोनों को दोनों कंसिडर नहीं करता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा 2.67, ठीक है। देखिए ये कहने को तो पॉजिटिव नंबर है, कोई शक नहीं है पॉजिटिव नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर में आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने लिखा 2/3, ये भी कहने को पॉजिटिव नंबर है, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इस वजह से इंटीजर नहीं कहलाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इंटीजर जो होता है ये कभी भी ना तो डेसिमल और ना ही फ्रैक्शन नंबर कंसिडर करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब है हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। देखिए 1.1 है, ठीक है, जो हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहला टॉपिक आया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। क्या है कि जैसे देखिए, जैसे कि मैंने लिखा कि मान लीजिए 9 को मैंने डिवाइड करा दिया 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 4, 8, यहाँ पे माइनस करेंगे नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ कि 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस का 1 लिखना, ठीक है, 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 9 देखिए 4 2 जा 8 हो गया और +1 9 आ जाएगा दोबारा से। तो बस यही फॉर्मूला है कि ये जो चीज़ है ये हमारी ए की, दोबारा बता देखिए, तो जैसे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमको फॉर्मूला याद करना है, वही वाला है, ठीक है। a और b जो है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। जैसे मैंने 9 से किसको डिवाइड करा दिया था, 2 को, तो एक को इसको a मान लीजिए और एक इसको b मान लीजिए, ठीक है। इधर हमारा कितना था, 4 आया था, ये हमारा
क्यू की वैल्यू है, और नीचे हमारा कितना आया था, 1 आया था। ये हमारी किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू बन जाएगी। तो यही फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमको फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एक बार याद कर, इसको मतलब याद तो छोटा सा है ही, तो एक बार 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 इसको यूज़ आएगा। इसमें हमें देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये ए जो और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, और क्यू और आर जो है सेटिस्फाइंग इंटीजर है, सेटिस्फाइंग जिस पे जाकर वो कुछ काम कर सके। मैं वहाँ पे 3 तो रखूँगा नहीं, 9 से 2 से डिवाइड कराऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा नंबर लिखा जाता है, जस्ट छोटा लिखा जाता है। तो 4 से रखेंगे तभी 8 आएगा, ऐसा 3 से मैं 6 रख दूँ, तो इसीलिए सेटिस्फाइंग इंटीजर कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हमने बचपन में HCF निकालना सीखा ही है। तो सबसे पहला है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। यहाँ पे हमें HCF निकालना है। देखिए HCF हमने जो बचपन में सीखा वैसे ही निकालना है, थोड़ा सा बस उससे अलग होगा। हमने बचपन में कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना सीखा है, ऐसे कुछ, जैसे यहाँ मैंने 135 लिख दिया और 225 भी लिख दिया। ठीक है, तो मैं अब इसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा, ऐसे ही अलग अलग, मतलब दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें नहीं सीखना है, इसमें क्या हमें डिवाइड करा दें। कैसे डिवाइड करना है, देखिए 135 225 है। देखिए क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है ऐसे एक डिवाइड का साइन बनाइए, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, 225 अंदर लिख देंगे और बाहर लिखेंगे 135, जस्ट उससे छोटा नंबर है। बेशक से 3 नंबर आ जाए, सबसे बड़ा नंबर अंदर लिखा जाएगा यहाँ पर, और उससे जो जस्ट जो छोटा होगा वो बाहर लिखा जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, देखिए 1 से जाएगा तो 135 बच जाएगा, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0 बच जाएगा। देखिए अब ये कितना बच गया, 22 में से 13 गया तो कितना बच गया, 90 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहीं पे काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये नहीं कि पॉइंट लगा के काम कर दूँ आगे में, नहीं। अब क्या करना है, यहीं पर ही दोबारा से ऐसे डिवाइड लगा देना है, और इस 135 को उठा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब दोबारा डिवाइड कराना है, देखिए 1 से ही जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बच जाएगा, देखिए मैं दोबारा इस पर लिखता हूँ इसको। देखिए अब इसमें क्या था, 135 आ गया था, और इधर आ गया था हमारा 90। ठीक है, 90। देखिए 1 से किया मैंने, 90 जाएगा, इधर कितना बच गया, 45। अब तभी भी नहीं गया हमारा रिमाइंडर, हमें जब तक ये करते रहना तब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये हमारी इसकी वैल्यू जब 0 आ जाए तब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा करिए, देखिए यहाँ पे अब हमें इसको उठा के दोबारा ले आइए, ये हमारा 90 आ गया। ठीक है, अब 45 के टेबल में 90 कितने पे आता है, 2 पर, 90 से ये पूरा कट गया और आंसर 0 आ जाएगा, आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 0 आ गया, मकसद ख़त्म। बस अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ये 45 होगा, 45। ठीक है, ये हमारा आंसर 45, मतलब उन दोनों नंबर का HCF क्या आ जाएगा, हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलता है यूक्लिड्स फॉर्मूला से। देखिए तो यहाँ भी देखिए 45 ही है, तो इसको लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले जो हमने डिवाइड किया था उसमें ऐसे आया था हमारा कुछ कि 225 अंदर लिखा था हमने, 135 बाहर लिखा था, 1 से किया था, 135 करके मैंने माइनस करा के और 90 लिख दिया था नीचे। ठीक है, तो बस यहाँ भी वही चीज़, ये हमारी ए की वैल्यू, तो ए वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने सीखा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू वी, ये वाली वैल्यू क्यू और ये वैल्यू आर। देखिए 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 90, बस यही काम करना है। अब जो ये पहले डिवाइड का काम था, इतना सा पहले डिवाइड का काम हो गया, जब तक हमारी वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक हमें स्टेप करते रहना, बेशक से 7-8 स्टेप क्यों ना चले जाए। यहाँ पे 3 में ही काम हो गया। अब उस अगले में क्या करना है, 135 को, इसको जब हम दोबारा डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास बनेगा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 बन जाएगा।
आप इसे खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो करके देखिएगा। फिर अगला देखिए, अगला जब तीसरा डिवाइड होगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 45 आया था, 0 नहीं आया था। तो देखिए अगला हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 0। देखिए अब जो यहाँ पर 45 जो आया, हमने 45 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 लेके आया, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखिए, देखिए 196 और देखिए 196 और 38220 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 195 पर कटेगा ये। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने 38220 को डिवाइड करा दिया, मैंने किससे कराना है इसको, 196 से है ना, तो 196 से कराएंगे तो डायरेक्ट जाएगा ये 195 से डिवाइड करते ही ये पूरा कट जाएगा, नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा क्या कि 196 को 195 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और उसका आंसर क्या आ जाएगा ना, 196 इसका HCF आ जाएगा। सिंपल सा था। ठीक है, देखिए अब अगला, और देखिए यहाँ भी दो ही ये नंबर दे रखे अपने को, यहाँ भी सिंपल वही, बड़े वाले नंबर को हमेशा अंदर, बस इतना ध्यान रखिए किसी को भी अंदर नहीं डाल देना है। हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर है, बेशक से 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, कितने भी आए, सबसे बड़ा नंबर को हमेशा सबसे पहले अंदर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और उससे जस्ट जो छोटा होगा उसको हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। तो सबसे बड़े नंबर को हमें डिविडेंड में लिखना है, और डिवाइजर में क्या लिखना है हमें को, उससे जस्ट जो छोटा होगा। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसको करके देखेंगे आप, तो 867 इज इक्वल टू 255, 255 से डिवाइड करना है, तो 3 पे करके 102 बच जाएगा अपने पास, 102 बच जाएगा। ठीक है, फिर 250, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो आगे देखते हैं। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, और तो हमारा 51 बच जाएगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, दोबारा करेंगे। 102 इज इक्वल टू 51 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर इस बार 0 आ जाएगा। तो जिससे 0 आया है बस वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हमारा काम ख़त्म, 1 मार्क्स कंप्लीट हमको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अब अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है शो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, कि ये जो नंबर आएंगे, ये जो पॉजिटिव और इंटीजर जो कहलाएंगे, ये हमेशा 6q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q + 3 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये और 6q + 5 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कि सॉल्यूशन ऐसे किया जाएगा कि हम लोग कोई भी एक नंबर मान लेंगे, उसको हमने माना a, वही वाला फॉर्मूला लगाना है कि a = bq + r वाला, कौन सा, a = bq + r वाला फॉर्मूला लगाना। तो a हमने कोई भी एक ऑर्डर नंबर मान लिया। b की वैल्यू क्या आएगी, b यहाँ पे 6 दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे b की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। q हम देखेंगे अभी। r की वैल्यू क्या होगी, देखिए r की वैल्यू हम यहाँ पे 5 तक लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 6q + 1 है, यहाँ +3 है, और यहाँ पर +5 है, 3 फॉर्म में है। तो जो बड़ा नंबर है वहाँ तक ही हमें नंबर एडजस्ट करना है, उसके साथ ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही लेना होता है। देखिए अब कैसे है, हमने r की वैल्यू 5 तक ले ली, इनमें इन सारी के सारी r की वैल्यू को डालिए, किसमें, इन सबको, मतलब a की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, b की वैल्यू भी डालनी है यहाँ पे, और r की वैल्यू डालनी है, किसमें डालनी है, इसमें डाल देनी है। देखिए b की वैल्यू 6 तो डल गई, यहाँ पे डल गई तो फिक्स रहेगी। r की वैल्यू 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, ठीक है, इन सबको अलग अलग डालिए। तो देखिए r की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, a = 6q बन जाएगा, a = 6q बन गया। ठीक है, उसी तरह r की वैल्यू इस बार 1 डालिए,
1 डालते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अगला है 2 डालना है। इस बार 2 डालेंगे तो 6 प्लस 2, अब 3 डालेंगे 6 प्लस 3, फिर 4 डालेंगे तो 6 प्लस 4, और अगला डालेंगे तो 6 प्लस 5 बन जाएगा। ये तो सिंपल सा काम था, इतना सन में आया होगा, है ना। हमने क्या किया है, बस सबकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर डाल दिया, और जैसा जो आंसर आया वो हमने लिख दिया एक बार। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ बताना है कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ठीक है, देखिए ऑड नंबर हमने पीछे क्या पढ़े थे, ऑड नंबर होते हैं वो नंबर, ऑड नंबर होते हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते कभी भी। ठीक है, 2 की टेबल में कभी नहीं आते। देखिए अब 2 की टेबल कैसे नहीं आएंगे सारे, देखिए 6Q है। ठीक है, 6Q है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखूँ अगर मैं 6Q और इसको डिवाइड बाय 2 कर दूँ मैं अगर, ठीक है, तो 2 की वैल्यू से 6 काट दूँ तो 3 बच जाएगा अपने पास। तो कट रहा है ना, 2 की टेबल में 6 तो आता ही है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। ये हमारा 6Q क्या हो जाएगा, इवन नंबर, तो ये हमारा नहीं आना चाहिए। अब देखिए 6Q प्लस 1 को देखिए एक बार, 6Q प्लस 1, देखिए 6 जो था वो कट गया था। एक उससे भी आसान तरीका देखिए Q की वैल्यू ना एक फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए कि मैंने ले लिया 1 ही ले लिया, चलिए 1 ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू 1 डालूँ अगर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू Q, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो यस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं। हमसे ऑड नंबर के बारे में पूछा है तो ये वाला नहीं होगा। अगला चेक करिए प्लस 1, देखिए Q की वैल्यू 1 रखिए, तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। क्या 7 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर, इसलिए 6Q प्लस 1 लिखा हुआ था। चल अब अगला देखिए 6Q प्लस 2 ले लिया, यहाँ पर भी Q की वैल्यू 1 डालिए, तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 और प्लस 2 8 आ जाएगा, आ जाएगी 8 आ जाएगा। क्या 8 2 की टेबल में आता है, तो आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा। इसी तरह सबका देखना है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1Q की वैल्यू 1 डालूँ अगर मैं, तो 9 आ जाएगा। 9 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए प्लस 3 आएगा। 4 डालूंगा तो 10 आएगा। 10 क्या 2 की टेबल में आता है, तो इवन नंबर, तो ये वाला नहीं आना चाहिए। 6Q प्लस 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, Q की वैल्यू 1 डालूंगा 11 बन जाएगा, और 11 Q की टेबल में, वो 2 की टेबल में नहीं आता है, इस वजह से ऑड हो जाएगा, तो इसलिए 6Q प्लस 5। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 ये तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं, इवन नंबर दे रहे हैं मुझे, इवन नंबर। लेकिन मुझे चाहिए क्या, ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर क्या कौन कौन से दे रहा है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, तो ये इस फॉर्म में हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 हमेशा इन तीनों के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, देखिए एन आर्मी कंटिनमेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी है, आर्मी का परेड हो रहा है। इसमें जैसे देखा रिपब्लिक डे पे एक जो ग्रुप होता है उसमें 616 मेंबर है टोटल के टोटल। ठीक है, तो बिहाइंड एनी टू मार्च बिहाइंड एनी एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, एक मतलब उस परेड में 32 मेंबर्स हैं। अगर इफ़ द 2 ग्रुप आर टू इमेजिन सेम नंबर ऑफ कॉलम, अगर उसने 2 ग्रुप बनाए और उनको सेम कॉलम में डाल दिया जाए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कि वो कितने कॉलम्स में मार्च कर सकेंगे, मतलब कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम में बना सकता हूँ। देखिए क्या करना है इसमें, ऐसे सब क्वेश्चनों में हमेशा हम ध्यान रखिए, हमेशा हमें HCF निकालना होगा। सिंपल सा है कि हमको उसका HCF निकाल दीजिए, सॉल्यूशन, काम ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 16 का और 32 का, इन दोनों के बाद HCF निकाल दीजिए। अपने आप जो आंसर बचेगा
वो अपने आप ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा HCF निकलेगा। देखिए तो HCF निकालेंगे 16 और 32 का, उसी से निकालना है, वो डिवाइड करके बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर, और ये हमें जब तक करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। तो देखिए 6 और 16 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 19 के मल्टीप्लाई में जा करके +8 रिमाइंडर देगा मुझे, ठीक है। अब उसी तरह 38 को करिए, 38 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 4 जा 32 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे 0 रिमाइंडर देगा, तो 0 रिमाइंडर आ गया, मेरा एम खत्म, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पीरियड में मैं एक में 8 कॉलम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना सकता हूँ, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। इसमें क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उनको हम लोग 3m+1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम लोग उनको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो इसको क्या मैं 3 × 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए m की वैल्यू 1 मान लीजिए, तो 3m+1 आ गया ना। देखिए अब 3 का स्क्वायर देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखूँ तो 9 होता है, तो यहाँ पे मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं m मान लूँ तो 3m के फॉर्म में आया नहीं आया, आ गया। बस इसी तरह ही इसका प्रूफ दिया था मैं छोटा सा। सॉल्यूशन अब कराता हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे हमने उसमें इंटीजर्स को माने थे, यहाँ भी हमें इंटीजर मानना पड़ेगा। हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने एक x मान लिया और एक y की वैल्यू जो कि उसमें b की जो वैल्यू थी उसको हमने 3 ले लिया, जो कि यहाँ पे 3 दे रखा था, ठीक है। बस अब एल्गोरिथम लगाइए। r की वैल्यू क्या होगी, मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, कुछ है नहीं तो 0 आएगी। यहाँ पर 1 है, इससे बड़ा लीजिए, हमने ले लिया 2 तक। तीनों वैल्यू डाल के देखेंगे जैसा जो आंसर आएगा। देखते हैं अभी फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस में अगर मैंने r की वैल्यू 0 डाल दी, r की वैल्यू 0 डालते ही क्या बन जाएगा, x = 3q, क्या बन जाएगा, x = 3q, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए एक बार क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उनका स्क्वायर करके दिखाना है। तो इसका भी हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना पड़ेगा। ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 9q² बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमें आगे 3 लेके आना है, 3, तो इसको बस 3 की फॉर्म में तोड़ दीजिए, पीछे जो बचेगा बचने दीजिए। तो 3 × 3q² लिख सकता हूँ बस। तो 3 और ये जो 3q² जो बचा इसको हम लोग m मान लेंगे, यहाँ पे काम खत्म हमारा, ठीक है। कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग m मान लेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² हमने m मान लिया तो किसकी फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में, तो प्रूफ हो गया, ये हो गया। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं। अब ज़रा हमने यहाँ पे r की वैल्यू 0 डाली थी, अब डालेंगे r की वैल्यू 1। देखिए r की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x = 3q + 1 बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। बस स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर हमें बोला गया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग कर देंगे इसका, ठीक है। तो ये बन चुका है अपने पास। स्क्वायरिंग जैसे ही खोलेंगे तो 3q का स्क्वायर 9q² बन जाएगा, a² + b का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2ab, तो 2ab में 2 × 3q × 1 यही आएगा। तो 3 × 6 × 1 मतलब 6q बन जाएगा। ये बन गया हमारा। इसमें से 3 कॉमन निकालिए, 3 मुझे क्या चाहिए, 3m+1 के फॉर्म में चाहिए। तो 3 कॉमन, सब में से 3 कॉमन निकालूंगा अगर मैं, देखिए तो 3 × 3q² और 6q में से मैंने 3 कॉमन निकाला, 2q बच जाएगा और बाहर +1 है ही, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग m मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा
3m+1 की फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। अगला है, इस बार r की वैल्यू हम लोग 2 डालेंगे। इस बार r की वैल्यू हमने 2 डालेंगे। 0 डाला, 1 डाल लिया हमने, अब 2 की बारी। देखिए 2 कैसे डाले, यहाँ भी वही चीज़, x = 3q + 2 हमने लिखा और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इसका, ये बन गया। ठीक है, तो अब क्या है, इसको खोलते ही हमारे पास आएगा 9q² + 4 + 12q। इस 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ, सिर्फ 4 को तोड़े अभी। ठीक है, तो देखिए 9q², 12q और इस 3 में से कॉमन उठाइए, कॉमन निकाल लीजिए। तो अपने 3 कॉमन निकालते ही क्या बन जाएगा, 3q² + 4q + 1, और ये जो बाहर वाला जो 1 था ये 1 बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आई है सारी की सारी, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ आई है इसको मान लीजिए दोबारा से m, बस इसको हमने m मान लिया तो 3m+1 बन गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हर एक फॉर्म में या तो हमें 3m मिला है या फिर हमें 3m+1 मिला है, यही 2 फॉर्म मिले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। तो इसके यहाँ से हमने क्या देख लिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा, जो कि हमारा सही हो गया। ठीक है, इसका सोल्यूशन ऐसे था, सिंपल था। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। यहाँ पे हमें क्यूब करना है, वहाँ पे हमने स्क्वायर कराया था, यहाँ पे हमें क्यूब करना है और किसके फॉर्म में लाना है, 9m, 9m+1 और 9m+8 के बारे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूब करवाना है हमसे, तो देखिए वही काम है, सॉल्यूशन करेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। b की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 मानेंगे, 3 मान लिया। ठीक है, तो a = 3q + r करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या लेंगे, 8 तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 9 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे क्यूब पूछ रखा है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 तक किसका क्यूब होता है, 2 का। देखिए कैसे, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आता है। 2 का क्यूब क्या आता है, 8 आता है। इस वजह से हम लोग r की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे और 2 लेंगे, यही 3 नंबर लेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने r की वैल्यू क्या क्या लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, बस यही 3। तो सबसे पहला केस जो डाल के देखते हैं, ये 0 डालेंगे तो a = 3q आया अपने पास, आ गया कि नहीं आ गया, a = 3q आया। आज ये जैसे आया तो हमने क्यूब करने को बोला है तो क्यूब कर दीजिए। क्यूब करते ही 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और क्यू का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मुझे 9 चाहिए, 9, तो यहाँ से 9 निकाल लेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 3q³ बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग m मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है, इसको हम लोग दोबारा से m मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 9m बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे दिखा भी देंगे, शो करवा देंगे कि हमने m किसको माना है, 3q³ को माना है, तो यहाँ पे हमें 9m की फॉर्म में उसका क्यूब मिल गया। ठीक है, अगला देखिए अब इसका, अब हम लोग लेंगे r की वैल्यू 1। r की वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे, ये r की वैल्यू 1 लेंगे तो a = 3q + 1 बन गया हमारे पास। तो क्यूब बोथ साइड करना है, तो a³ = दिस आ गया। अब यहाँ पर आपको a + b का क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, यही हमें लगाना है। हमने a किसको माना है, 3q को मान लिया है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो a का क्यूब मतलब कि 3q का क्यूब हमसे पूछ रहा है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब 27q³ आ गया, 27q³
क्यूब आ गया। बी का क्यूब पूछा है, बी का क्यूब मतलब बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। 3a² भी, इसको देखिए ज़रा, 3a की वैल्यू 3a है, इसका स्क्वायर करने को बोला है, स्क्वायर करिए 3a² और इंटू में b मतलब 1, तो इस पहले स्क्वायर सॉल्व करिए, तो 9a², 9 3 जा 27, 27 इंटू 1 कितना हो गया 27, तो 27 और q² आ गया अपने पास, ठीक है, 27 q² इधर से अपने पास आ गया है, ठीक है। 27 क्यू आ गया। अब उसी तरह 3ab² लगाएंगे तो अपने पास 9q आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये पूरा क्या बन गया कि 27 प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q बन गया। फॉर्मूला खोलने के बाद यहाँ से हमें क्या चाहिए, 9m वाला चाहिए था, तो बस 9 कॉमन उठाइए, पहले 9 कॉमन उठाते ही यहाँ से इस 1 को तो अलग रखिए, इसमें से और इसमें से, देखिए इसमें से, इसमें और इसमें, इन तीनों 1 को अलग छोड़ दीजिए, 1 अपना बाहर रहेगा, इन तीनों में से 9 को उठाएंगे, 3q³ प्लस 3q² प्लस q बन जाएगा, और इसी को हम लोग फिर दोबारा से m मान लेंगे, ये अपना क्या बन जाएगा m मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में बन गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें बस फॉर्मूला का खेल था, फॉर्मूला आपको याद है तो ये वाला केस बन सकता है। अगला केस देखिए इसका, जो कि r की वैल्यू अब जब 2 रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, क्यूब बोर्ड साइड करेंगे तो a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा। वही फॉर्मूला लगाना है दोबारा से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 लगा के देखिएगा, यही आएगा, ठीक है। 8 अलग छोड़िए क्योंकि हमें 9m प्लस 8 भी तो बनवाना है, तो 8 अलग छोड़िए, 9m पे कंसंट्रेट करिए, तो 8 को जो छोड़ देंगे ये तीनों नंबर अपने पास रह जाएंगे, कौन कौन से, ये 3 नंबर रह जाएंगे, इनमें से 9 निकाल लीजिए, 9 निकालते ही क्या बच जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ठीक है। इस सब ये क्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा, और यहाँ से हम इसको फिर हम दोबारा से m मान लेंगे, इसको हमने m मान लिया जो कि माना हुआ है, तो क्या बन जाएगा 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँ मैं, या तो मुझे उनका फॉर्म 9m मिल रहा है, या तो उसका फॉर्म 9m प्लस 1 मिल रहा है, या फिर 9m प्लस 8 मिल रहा है। यही हमने 3 फॉर्म देखे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड हो गया कि वी कंक्लूड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था इस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मैंने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी मैंने वीडियो बनाई है फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपने छोटे भाई या बहन को भी आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट करके करिए, आपका CBSE एग्ज़ाम होगा, 10th क्लास इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम क्लास होती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझिएगा। जो भी अगर क्वेश्चन कहीं समझ में दिक्कत आए या कोई टॉपिक समझ में दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलो, थैंक यू।